हमारे बैग की जांच करनी है। इस तरफ, ठीक है। इस तरफ आपको यहाँ पर लाने के लिए हाँ। क्या चीज दी है? बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और लगेज बैग का जो झंझट है वो पूरी तरह ख़त्म करने का अपडेट सामने आ रही है। इस अपडेट को प्लीज़ लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। और एयरपोर्ट में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, उसके बारे में भी अपडेट देने वाला हूं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिसीव करने वाले फैमिली आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो अपडेट ही कुछ ऐसा चल रहा है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप भी ट्रैवल करते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी इस तरह इस जो प्रॉब्लम हो रहा है एयरपोर्ट के अंदर, वो प्रॉब्लम से बच सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि जो ट्रैवल करते टाइम जो लगेज बैग है या भी जो भी बैग का इस्तेमाल करते हो, उसका झंझट अब पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अपडेट ऐसा आया है। तो उससे पहले एयरपोर्ट में जो हंगामा हुआ उसको आपको बताता चलूं, क्योंकि 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। बेसिकली जो फ्लाइट यहाँ से अदर कंट्री से जा रहा है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, खाड़ी देश से या फिर यूरोपियन कंट्री से भी जो भी फ़्लाइट जा रहा है, तो वहाँ पे आप जैसे इंटरनेशनल अगर सफ़र कर रहे हो तब तो उतना प्रॉब्लम, यानी दिल्ली एयरपोर्ट में अगर लैंड कर रहे हो, चेन्नई में या फिर मुंबई में, तो यहाँ पे लगभग उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कनेक्टिंग फ़्लाइट वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि जैसे आप उत्तर भारतीय के लिए, जैसे पटना के लिए सफ़र कर रहे हो, या फिर लखनऊ के लिए, या फिर यूपी के किसी भी एयरपोर्ट के लिए, या फिर झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे फ़्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। डाइवर्ट करने का कारण क्या है कि जो फ़्लाइट है वो सही से लैंड नहीं कर पाएगी मौसम के वजह से। अब जितने फैमिली मेम्बर वहाँ पे रिसीव करने लिए आते हैं तो हंगामा करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर क्यों फ़्लाइट लेट है, फ़्लाइट यहाँ क्यों नहीं लैंड किया। ऐसे बहुत सारे वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी समझाते हैं उनको, क्योंकि मौसम ख़राब होने के वजह से कोई भी एयरलाइंस उनका सुरक्षा के साथ खेलना नहीं चाहती है। इस वजह से फ़्लाइट है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ आप ना करें, क्योंकि आपका जो है सुरक्षा का सवाल है और आपके जो भी आपको सही से देखना चाहती है एयरलाइंस, ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ी नहीं करना चाहती है, इस वजह से फ़्लाइट है, क्योंकि पायलट को सही रनवे नहीं देख पाता, इस वजह से फ़्लाइट सही से लैंड नहीं कर पाती। जहाँ पे आजू बाजू में जो भी एयरपोर्ट होता है वहाँ पे अगर मौसम अच्छा होता है तो कोशिश किया जाता है कि वहाँ पे लैंडिंग कराए। और ऐसे बहुत सारे यात्रियों के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वहाँ से जब भी अदर कंट्री से फ़्लाइट या फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट भी चल रहा है, तो अभी मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से फ्यूल है, एयरलाइंस का कहना है कि फ्यूल ज़्यादा ले लेने की वजह से लोड ज़्यादा हो जाता है एयरलाइंस के ऊपर। इस वजह से लगेज बैग, कुछ लोगों को लगेज बैग छूट जा रहा है, तो यात्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही है। जबकि एयरलाइंस का कहना है कि उनके घर तक हम लगेज बैग पहुँचाएंगे, 2 दिन 3 दिन टाइम लगेगा। इस वजह से क्योंकि अगर फ्यूल नहीं रहेगा फ़्लाइट के अंदर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरी जगह पे डाइवर्ट करने के टाइम फ़्लाइट वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से एयरलाइंस का कहना है कि कभी कभी अभी मौसम ख़राब होने की वजह से अगर लगेज बैग छूट जाता है तो हम लगेज बैग आपके घर तक पहुँचा के देंगे। आप एयरपोर्ट में इस तरह का शोर शराबा ना करें, क्योंकि लेकिन यात्री बाज नहीं आ रहे हो, लगातार इस तरह का हंगामा चल रहा है एयरपोर्ट पे। तो आप भी अगर लेटेस्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो अपने फ़्लाइट का अपडेट देख ले। कुछ लोगों को तो डायरेक्ट फ़्लाइट ही कैंसिल कर दिया जा रहा है, कुछ लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, और कुछ फ़्लाइट को बहुत ज़्यादा देरी से चल रही है। तो आप अपडेटेड रहे इस तरह से। अगर आप उत्तर भारतीय से हो, किसी देश से सफ़र कर रहे हो, या कहीं इंडिया से ही सफ़र कर सकते हो अपने, मतलब वहाँ पे पटना में या फिर रांची में, लखनऊ में, इस जगह पे अगर कर रहे हो तो ध्यान दें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में बिल्कुल आपने टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, दुनिया की जितने भी एयरलाइंस है एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रही है। और कुछ एयरलाइंस ने ये इस डिसीजन को ले चुका है और कुछ एयरलाइंस ने जल्दी ये डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि लगेज बैग के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक तो आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे चेकिंग कराओ, अगर कुछ वहाँ पे सामान निकल गया तो वहाँ अलग एक मगजमारी होता है। फिर वहाँ से लेके आने के, रिसीव करने के लिए आपको बेल्ट पर 10-15 मिनट 20 मिनट वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, इस तरह का, क्योंकि अभी टाइम भी इम्पोर्टेंट चीज़
चीज़ है। इस वजह से एयरलाइंस का कहना है, और जैसा मैं बताया कुछ एयरलाइंस जो गल्फ़ के एयरलाइंस है, जैसे एतिहाद एयरलाइंस हो गया, इमरात एयरलाइंस हो गया, जितने बड़े बड़े एयरलाइंस हैं, सिंगापुर एयरलाइंस है, ये सुविधा स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन आने वाला दिनों में जितने भी दुनिया के एयरलाइंस है सारे ये सुविधा स्टार्ट करने वाली है, और जो लगेज का झंझट है वो पूरी तरह ख़त्म करने वाली है। ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप अगर ट्रैवल करोगे तो आपके जो भी ट्रैवल करोगे सारे लोकेशन आप अपने घर का लोकेशन दे दोगे, फिर वहाँ पे एयरलाइंस की गाड़ी आएगी और आपको वहाँ पे ही चेक करके, जो भी है सिस्टम चेक करके आपका लगेज बैग लेकर जाएगी, और जो लोकेशन में आपको जाना है यानी भेजना है वहाँ पे आप जहाँ जाओगे, आपको पहुँचने से पहले वहाँ पे आपका लगेज बैग पहुँच जाएगा। ना आपको उठाने का टेंशन, ना लेके जाने का टेंशन, सारा ये टेंशन एयरलाइंस ख़त्म करने वाली है। लेकिन इसके लिए कुछ चार्जिंग लगेंगे। अभी जैसा मैं बताया इमरात एयरलाइंस ऐसा कर रही है। अगर इमरात एयरलाइंस से आप सफ़र करते हो और कहीं किसी भी होटल में जा रहे हो, किसी देश में जा रहे हो, आप वहाँ का लोकेशन दे दोगे तो आप वहाँ पे होटल पहुँचने से पहले आपके जो लगेज बैग है या जो भी ट्रैवल बैग है आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आने वाला दिनों में सारे एयरलाइंस ने एक मीटिंग किया और बताया है कि सारे एयरलाइंस में ये सुविधा स्टार्ट होने वाला है। इंडिया में भी जल्दी से जल्दी ये सुविधा स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो रूल है, ये जो नियम है, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर आपको दिखाया स्टार्टिंग के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यहाँ से इंडिया से सफ़र करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस देश में हम क्या लेकर जाएं। इस वजह से लोगों के साथ वहाँ पे चेकिंग किया जाता है और लोगों को वहाँ पे मतलब कुछ लोगों को जुर्माना भी लगाया जाता है, जैसा मैं दिखाया। तो आप भी अगर किसी कंट्री में जा रहे हो तो उस कंट्री के बारे में कुछ देख ले, सोच ले कि वहाँ पे क्या अप्रूवल्ड है, क्या लेकर जा सकते हैं, क्या लेकर नहीं जा सकते। क्योंकि कुछ कुछ कंट्री में ऐसा चीज़ होता है जो ये कंट्री में लेकर जाओगे तो वो कंट्री में मतलब अलाउड नहीं, इस कंट्री में अलाउड होता है, दूसरी कंट्री में अलाउड नहीं। कल के वीडियो में जैसा मैं बताया था कि एक कंट्री में जो करी पत्ता है, यानी एक चेन्नई के जो महिला थी वो करी पत्ता लेके गई थी, उसके वजह से उनको वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था थोड़ा टाइम के लिए, बाद में छोड़ा गया। एक महिला जो केरला के जो अभिनेत्री थी, उन्होंने गाजरा जो सर के ऊपर गाजरा लगाता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेके गई थी, तो उनके वजह से उनको जुर्माना देना पड़ा था। तो इस तरह का चीज़ चलते रहता है। तो प्लीज़ आप भी अगर फॉरेन कंट्री के लिए सफ़र करते हो तो आप अपडेटेड रहें, देख लें कि आखिर किस देश में क्या चीज़ हम लेकर जा सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।